वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, मायूम अहमद साहब, सॉरी आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ा, लेकिन अली गौर बलोच साहब ने लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम उनको ज़्यादा दिया। सर, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जिनको एड्रेस करने वाला है। एक तो इख्तियार बेग साहब का ये पॉइंट कि ये डॉक्टर्स हमारे इंजीनियर्स, दो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस पॉइंट के ऊपर। आई स्टिल बिलीव कि यही वो लोग हैं जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां कोई पाकिस्तानी है, ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। लेकिन वो कहते हैं जी वो करारदादे मंजूर कराते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दे वर्कड अगेंस्ट पाकिस्तान, आईएमएफ एंड ऑल दैट। सर, एक उसको एड्रेस कर दीजिएगा। सेकेंडली सर, ये कल परसों से बहस चल रही है, आप लोग रेड जोन में इधर तशरीफ लाएं, डी चौक की तरफ आए, यहाँ पर शेलिंग हो, पूरा मीडिया भी आपके साथ खड़ा हो, एक पीएमएलएन और हुकूमत जो वो कहे जी रेड जोन है, हमने नहीं आने देना था। एग्जैक्टली केपीके में आपकी गवर्नमेंट है, अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे शेलिंग करवा दें पीपल्स पार्टी के कारकुनान के ऊपर। सर, ये तजाद तो है ना फिर कॉलो फेल का। देखिए, मैं ये इख्तियार बेग साहब की इस बात पे मैं क्या जवाब दूंगा कि जब वो कहते हैं, और या फिर जो बलोच साहब हैं इनके, मैं क्या कमेंट करूंगा कि एक कहता है कि ये लोग मतलब गोली मारने के काबिल है। जब आपकी सोच इस किस्म की हो तो उस बंदे के साथ मतलब ऑनेस्टली आई डोंट इवन हैव एनी ग्राउंड्स टू टॉक टू देम। मतलब जिन लोगों की चाहे कैसे मर्जी हो, आपकी जब सोच ये हो कि यार इनको गोली मार देना चाहिए, तो ये तो एक रिफ्लेक्ट करता है एक सोच की। उस सोच की मैं पूरा पाकिस्तान, हर एक इंसान जो जिंदा होगा वो उस और हमारे सोच मोहसिन की मुजम्मत करेगा। हम्म। हर एक शख्स मुजम्मत करेगा। हम्म। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, जब इख्तियार बेग साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। अगेन, मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ये एक और माइंडसेट है, और ये माइंडसेट बेसिकली वो है कि जब तक मतलब आई डोंट नो मैं इसको किस तरीके से मैं मतलब मुझे ऑनेस्टली मैं बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने नहीं कहा ऐसा कभी। मैंने अभी मुझसे जो सवाल हुआ है वो सवाल ये था कि जब आपसे कहा गया था, आपने कहा जी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, और भी लोग हैं। देखें, और भी लोग होंगे बाज जगहों पे। लेट्स से जब हम जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, वहां पे ज्यादा हमारा मजदूर तबका है, वो रिप्रेजेंटेशन करता है। जब हम चले जाते हैं वेस्ट में, तो वहां पे हमारे बाज जगहों पे हमारा एक खास तबका जाते हैं। हर एक जगह पे मुख्तलिफ तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं और बाहर हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है मिर्जा साहब, आ गया पॉइंट, आ गया पॉइंट। अच्छा हुआ कि आप अपनी जो बात पहले कही थी उससे रिट्रैक्ट कर लिया। आई एक्नॉलेज दैट थिंग, एंड आई सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेज कि भाई आपने सही तरफ चले गए। अब बात देखें, अब बात आगे चली जाती है कि हम लोगों ने करना क्या है। अगर हम लोगों ने इस किस्म की नफरतों के साथ करना है, और जब हम लोगों ने अच्छा, हाँ सॉरी, आप वो कह रहे थे केपी और उस जी। देखिए, इस तरह है कि लॉ ये बना है, मैंने लॉ नहीं बनाया, ये इन लोगों ने लॉ बनाया। मैं उस लॉ के खिलाफ हूं। मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे इंडिविजुअली, मैं समझता हूं कि केपी की हुकूमत को डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सामने रखते हुए इनको इंतजाज करने की इजाजत देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बलोच साहब ने कहा है, अली गौर बलोच साहब ने कहा है, उस लिहाज से उन्होंने कहा लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो लॉ ये है कि आप रेड जोन के अंदर नहीं जा सकते। लॉ ये है कि अगर हुकूमत वक्त ये समझती हो कि यहाँ पे ये लोग फसादी हैं, अब उसकी डेफिनेशन फसादी कौन बनाएगा, क्या करेगा, उसको छोड़ दें। अब ये हुकूमत के इख्तियार है कि वो किसको फसादी समझे, किसको ना समझे। तो वो उनके ऊपर लाठी चार्ज छोड़े, आंसू गैस छोड़े, वो उनके ऊपर जहरीली आंसू गैस, वो उनके ऊपर गोलियां तक बरसा सकती है। ये नया लॉ डिफाइन हो गया है। अब उस लॉ के तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट, और ये याद रखे, इसको छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सिंध में हो रहा है, मतलब वो भी यही चीज हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में तो इससे भी ज्यादा गया गुजरा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो फेडरल में हद से ज्यादा गुजर गया है। तो अगर आप देखें तो उस लिहाज से लॉ जस्टिफाई करता है जो किया हुआ है। मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन, या मैं एज अ डेमोक्रेटिक वैल्यू रखने वाला इंसान, मैं अपनी हुकूमत के सामने ये एहतजाज करूंगा कि देखो,
डेमोक्रेटिक वैल्यूज में ये उनका हक होना चाहिए था। अगर Agreed. ये लोग घटिया काम करते हैं तो उसके लिए मुझे घटिया काम नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग घटिया लॉ पास करते हैं तो मुझे उस किस्म के घटिया लॉस की जरूरत नहीं है। मैं लार्जर देन लाइफ हूं, मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बिलीव करते हुए मैं इस किस्म की चीज को कंडेम करूंगा, मैं उसके साथ नहीं चलूंगा, चाहे वो लॉज पास हो गए हो, क्योंकि वो गलत लॉज हैं। ठीक है। अली गौर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर हुमायूं अहमद साहब की भी। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में भी चलते चलते और आ गया। 9 मई के ऊपर आपने तो वर्डिक्ट सुना दिया कि गोली के काबिल हैं। सर वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, नैब के ऊपर, नैब के दफ्तर के ऊपर हमला, सर उन लोगों के क्या करें? उनके कोई पैर शैर दबाने हैं या उनका भी कुछ करना है? उन्हें तारीख तो भरी पड़ी है वैसे वाकयात से भी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ बलोच साहब, आपको मैं सुन पा रहा हूँ सर। देखें, वो लाइट का इशू है, That's इस okay, वजह sir. से शायद वो वीडियो आप तक नहीं आ पा रही। जी आवाज जा रही है? जी जी आ रही सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, एक तो बातों को तोड़ मोड़ के जो मेरा बयान है उसको मेरी हद तक रहने दें कि मैं क्या कह रहा हूं, उसकी ट्रांसलेशन करने का डॉक्टर साहब का हक नहीं है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिन जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए थे उनके बारे में खुद पीटीआई का ये मौकफ था कि पुलिस वालों ने वहां पर गोली क्यों नहीं चलाई और आर्मी वालों ने गोली क्यों नहीं चलाई जब वो आ रहे थे। नहीं सर, ये किसी का नहीं किसी का मौकफ नहीं ऑन रिकॉर्ड। प्लीज अगर है तो मुझे बता दें, किसी का रिकॉर्ड, किसी का मौकफ नहीं है सर। ये हमारे साथ टॉक शो में होता रहा है। नहीं सर, नो 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 नो, आई हैवंट एवर हर्ड दिस वर्ड। मैंने आज तक ये लफ्ज नहीं सुना। वो आपने नहीं सुना, वो आपकी बात है। जो मैं टॉक शोज में जाता हूँ, जो मेरे साथ आर्गू होते रहे। सर कोई बंदा बता दें किसने कहा ये कि गोली चला देनी चाहिए थी, आप बता दें प्लीज। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर बंदा का नाम बताइए प्लीज पे, वो कि पीटीआई का जिसने कहा कि गोली चला देनी चाहिए। तरफ आपको बता रहा हूँ जी उस तरफ। जी अच्छा जी, ये इनका मौकफ था जी कि अगर लोग जाकर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसते हैं और उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं और उसका जो है वो मतलब है कि वहां पर आग लगा देते हैं, एमएम आलम के जहाज जो है जला देते हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये कहते हैं कि उनको जो है वो लाजमी मतलब उनकी जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन नाम जराइम करने वाले बंदे अगर जो जुर्म करता है, जो दहशतगर्दी, मेरे नजदीक तो वो दहशतगर्दी और दहशतगर्द को के ऊपर बिल्कुल गोली चलानी चाहिए। और मैं मैं अपने बयान पर कायम हूं। सर वो बंदे की बात बता दीजिए ना प्लीज, वो बंदा बता रही है जिसने पीटीए का बंदा बता दीजिए, पीटीए का बंदा बता दीजिए। ट्रायल होने चाहिए। 9 मई के झूठ बाद बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बलोच साहब बंदे का नाम बता दें, पीटीआई के बंदे। आप मेरी बारी में बात ना करें, झूठ नहीं मैं बोल रहा। 9 मई के बाद बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। गोली के मुस्तहिक हैं। 9 मई के वाकयात करने वाले गोली के मुस्तहिक सर ना वर्डिक्ट सुनाए बलोच साहब, ऐसे ना करें। आपको सर, आप पार्लियामेंट, सर सियासतदान है, पार्लियामेंट में रहे, ऐसे ना करें सर, नहीं देनी चाहिए, ऐसा ना करें सर। यूं के वाकयात करने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को मैं मसीहा नहीं कह सकता। सर कोई भी मसीहा नहीं कहता दहशतगर्दों को, लेकिन पहले साबित तो करें कि दहशतगर्द है ना, पहले साबित कर लो। तुसी पहले ही गोली मारती है। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि अदालतों में उनके केस चलने चाहिए। किसी बंदे तो फिर नाम तो बताएं ना, वो पीटीआई वालों का नाम तो बताएं कि जिन्होंने क्या गोली मार देनी चाहिए। हर बंदा नाम बताएं सर। दूसरा बंदा इनका टॉक शो में कहता सर ये हुमायूं अहमद साहब आपके साथ बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं मैंने आज तक नहीं बात की। ये तो पुलिस और आर्मी वाले उनके साथ मिले हुए थे और इन्होंने अंदर क्यों आने दिया? इनका सिक्योरिटी लैब से जब आ रहे थे तो गोली चला देते उनके ऊपर। सर ये गोली चला देते वाला लफ्ज आज से पहले आपसे मैंने पहले नहीं सुना कभी भी। हाँ रोकने की बात होती है सर, रोकने की बात होती है, रोकने की बात जरूर होती है कि रोकना चाहिए था, ये बात जरूर होती है। गोली की भी बात हुई थी सर, पता नहीं किसने की थी। फिर भाई साहब ये आप भी प्लीज चेक करें। हाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लोग टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं, ये लोग टेलीविजन पे कुफ्र तोलते हैं, इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि क़यामत वाले दिन इनके साथ क्या होगा। ये लोग ऐसे करते हैं और ये दहशतगर्द वो हैं जो इंडिया जाके कहते थे, इंडिया जाके कहते थे कि जो मुंबई अटैक्स हुए वो पाकिस्तान से हुए। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने हमेशा मोदी के साथ उनके साथ रिश्तेदारी की है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने कहा है कि
वाजपेयी बिल्कुल भाई सही आप लोग कहता क्या था बात कि करते कमर हैं? आप तो कमर IMF में को छुरा खतूत घूमता लिखते है। रहे। बिल्कुल सही आप कहते लोग हैं। IMF को खतूत लिखते रहे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। अब मुझे आगे चलने दें, अली सरवर साहब, मुझे आगे चलने दें बलोच साहब, मुझे इससे आगे चलने दें एक जुमला ऐड करके। डॉक्टर साहब, बलोच साहब, एक जुमला ऐड करके मुझे आगे चलना है। आइन और कानून के मुताबिक सजा, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आइन और कानून के मुताबिक सजा साबित करने के बाद एक गोली मारने वाली स्टेटमेंट थोड़ी जरा ओवरडू होगी, बहुत ही ज्यादा। मेरी बात सुन ले। जिन लोगों ने वो वाकयात किए थे, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसे थे, उन पर गोली चलनी चाहिए, ला हौला उनको वला गोली मारनी चाहिए, ला हौला और वला मौके पे मारनी चाहिए। मिर्जा साहब, कैन यू हियर दैट सर? वो दहशतगर्द है। सर ये गोलियां, बलोच साहब तो गोलियां मरवा रहे हैं लोगों को, सीधी खड़े हो कह रहे जी गोली मारनी चाहिए थी इन्हें। नहीं जी, हमारे पाकिस्तानी हैं, हम और सर नाम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाने के लिए नहीं आए। और सर फिर गोली हो तो लेकिन सुप्रीम आइन कोर्ट और से भी कानून चलनी चाहिए थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, फिर आइन गोली और वहां पे भी कानून चलनी चाहिए थी। पास ना करे, अल्लाह का वास्ता है यार, पहले डिवीजन देखें इस कौम की कहां पे। बलोच साहब पहले डिवीजन देखें कितनी हुई पड़ी है, पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखें, किस तरह की बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। पहले डिवीजन देखें कहां पे। हम लोग रोज चीख रहे हैं कि मामलात को हल किया जाए, मुल्क को आगे लेके चलो, आप टीवी पे बैठ के गोली मार देनी चाहिए यार। के वाकयात, जाफर एक्सप्रेस का वाकया करने वाले वो ओ हजूरे वाला, उन्होंने क्या किया और यहाँ पे क्या हुआ? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को कहां पे लेके चले गए आप यार, फॉर गुडनेस सेक। पिशावर का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी रोज आप बैठ के उनको डायलॉग डिस्कस करते हो, रोज बैठ के ऑफर करते हो डायलॉग करो हमारे साथ। पॉलिटिकल पार्टी ने तो डायलॉग क्यों आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है? बैन करें इनको, जो रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट, बैन करें इनको। करना चाहिए। आपका पीएम रोज बैठ के कहता है कि भाईजान हमारे साथ डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, आप कहते हो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। राय साहब, आप इंडिया के बयानिया के साथ अपना बयानिया ना मिलाएं। सर मैं बयानिया नहीं मिला रहा, आपकी स्टेटमेंट गलत है। आप भाइयों मेरे, मैं आपको अभी भी ऑफर करूंगा कि स्टेटमेंट से विड्रॉ करें। राय साहब दहशतगर्द मेरे नजदीक, सर ये गोली मार देना बहुत एक्सट्रीम है सर, बहुत एक्सट्रीम है ना, दिस इज वे टू मच। एक्सट्रीम नहीं है। 9 मई के वाकयात करने वाले दहशतगर्द हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक नाजरीन, अली गौहर बलोच साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस एक चीज के ऊपर मेरे ऊपर ये टिल्ट का भी मुझे कहा ना, कहे ना कि बंदा के टिल्ट है, तो यस मेरा टिल्ट है। किसी बंदे को कोई राइट नहीं कि आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहे कि जी फलाने ने गोली मार देनी चाहिए। पहले हालातों का क्या तो देखो यार, हम कड़े हुए कहाँ पे हैं। रोज गवर्नमेंट भी हमें, हमारा वजीर दिफा भी कह रहा है, रोज हमारे वज़रा कह रहे होते हैं कि आज भी जंग के खतरात हैं, आज भी हिंदुस्तान हमारे बॉर्डर्स के ऊपर मंडलाता फिर रहा है। जो रिसेंट उनके साथ जो एक पूरी दुनिया के सामने उनको शर्मिंदगी और हजीमत हुई है, जिस मुकाम पे, जिस पॉइंट पे हमें बैठकर ये बात करनी चाहिए कि मुल्क को इन कियोस से, इस क्राइसिस से निकालना कैसे है, इकट्ठे बैठकर बात क्या करनी है, असी फिर आके वो थ्रॉटल दबा देते हैं, गोली मार देनी चाहिए। दिस इज नॉट ऑन, एट लीस्ट नॉट इन माई शो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।